हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे माइंडसेट की। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरा आईवीएफ पॉजिटिव हो गया। इतना सब होने के बाद भी आईयूआई भी मेरे फेल हो गए थे और आई फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया था, तो सेकंड आईवीएफ मेरा कैसे पॉजिटिव हुआ, ये सब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो मैंने ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो वो है माइंडसेट की। तो फिज़िकली मैंने क्या किया था, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, खाने में ध्यान दिया था, मेडिसिन्स ली थी, सब कुछ किया था। मैंने आपको मंत्रों के बारे में भी बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंटरनली मैंने ऐसा क्या इमोशनली इंटरनली ऐसा क्या किया जिससे कि मैं हर टाइम पॉजिटिव रही थी। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम आईवीएफ ले जाते हैं और जब भी प्रोसीजर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी इसमें हम टूट जाते हैं और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, बॉडी के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं। तो ऐसे में हमारा माइंडसेट सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अपना माइंडसेट अगर आपका अच्छा होता है तो आपके साथ पॉजिटिव होता है, और अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आपके साथ नेगेटिव होता है। इसके ऊपर भी मैं एक पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगी, क्योंकि ये मैंने 10 सालों में पिछले यही मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, यही सब चीज़ें मैंने सीखी हैं माइंडसेट को लेकर। आप किस तरीके से, माइंडसेट ही है जो आपकी पूरी लाइफ का बेस है। और ये जो बाकी फिज़िकल चीज़ें हैं, लाइक आप एक्सरसाइज करना, खाना खाना, ये सब सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। आपका फर्स्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है आपका माइंडसेट, आपकी थॉट्स, आपका बिलीफ सिस्टम। मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था। तो जैसे कि मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया अपनी कि पॉजिटिव हम कह देते हैं कि आप पॉजिटिव रहो, बट ये नहीं बताते कि पॉजिटिव कैसे रहें। तो सबसे पहले तो हो गया कि आपको किसी एक चीज़ पर बिलीव होना चाहिए, जैसे वो गॉड हो सकता है, कोई एक मंत्र हो सकता है, कोई एक पाठ हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है, कोई एक ऐसी टेक्निक हो सकती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सूरज को इस दिन जल चढ़ाओ, या कुछ इस तरीके का, कुछ भी आपका कुछ भी ऐसे बिलीव सिस्टम हो तो आप वो सब कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया था, तो मैंने इसके लिए, अगर मैं बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं पार्ट्स में वीडियो बनाऊँगी। तो मैं आपको अभी बेसिक्स बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको हर चीज़ से अपने आप को फ्री कर देना है। अब वो कैसे होगा, क्योंकि जब आईवीएफ हुआ था तो ये मेरा लास्ट चांस था। मैंने बिल्कुल लेट गो कर दिया था। लेट गो बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म है, जितनी ये छोटा वर्ड है, उसका जो पीछे के इसका जो थॉट है ये बहुत बड़ी है, लेट गो। तो इसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था कि ठीक है, अगर मेरा आईवीएफ हो जाता है तो भी ठीक है, और अगर नहीं होता है तो भी ठीक है। मैंने दोनों ही कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने अपने आप को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, अगर मेरे पास एक बेबी है ऑलरेडी, अगर वो मेरे पास है तो वही सही है। और जो मेरा एक बेबी चला गया था, अगर वो, मेरे को सिर्फ यही था कि मेरा वो बेबी वापस आ जाए किसी तरह, इसीलिए मैं सेकेंड आईवीएफ के लिए गई थी। तो मुझे ये था कि चलो ठीक है, अगर वो बेबी नहीं भी आता है तो भी मैं अपनी एक बेबी के साथ रह सकती हूँ। मैंने सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर ये नेगेटिव आता है तो उसके बाद कोई चांस नहीं है। मैंने ये भी सोच लिया था कि अडॉप्शन का कोई चांस नहीं है। मैंने ये भी सोच लिया था कि उसके बाद मुझे अपना करियर फिर से स्टार्ट करना है। मैंने ये भी सोच लिया था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, मैंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया था। उसके उलट मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था, अगर सब कुछ अच्छा रहता है और बेबी आ जाता है और मेरा बेबी वापस मुझे मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसी चीज़ के लिए मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुश होती थी मैं इसको सोच कर, लेकिन मैंने इसके पीछे की जो नीड थी, जो बहुत ज़्यादा था कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, वो मैंने कम कर दिया था। क्योंकि मैंने बाकी नेगेटिव्स का पॉइंट मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, अगर भगवान की यही इच्छा है, भगवान ने मेरे लिए यही सोचा है, या मेरा भगवान ने पर्पस कुछ और रखा होगा, या ऐसे मेरे लिए कुछ और सोचा होगा, तो यही अच्छा है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करने के बाद मेरे अंदर पॉजिटिविटी आई। तो वो पॉजिटिविटी ही मुझे आगे लेकर गई लास्ट में, क्योंकि मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें करी हैं। मैंने मंत्र पढ़े, मैंने व्रत रखे, मैंने सारी चीज़ें नेट पर सर्च करी, मैंने खाने में ध्यान दिया, अपनी एक्सरसाइज करी, मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने हर वो टेक्निक ट्राई करी, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा लगाया। उन सब की टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। 5-5-5 टेक्निक, एक्ट एज इफ टेक्निक और बे लीफ टेक्निक, सारी मैंने करी, पानी की टेक्निक, सब कुछ। लेकिन फाइनली लेट गो
जो था ये एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। तो आप भी इसी तरह एक्सेप्ट कर ली, अपने आप को खुद को एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, अगर IVF फेल हो जाता है तो भी ठीक है। हो सकता है कुछ और आपके लिए सोचा गया हो, गॉड ने कुछ और सोचा हो सकता है कि आपके लिए कुछ टाइमिंग्स अलग हों, तो मैंने ऐसे पहले भी बताया था। तो यही बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू।